घर भी चला गया बाढ़ में, घर गया, खेती गई, हमारे पशु थे वो भी गए और उसके बाद हम तिरपाल के झोंपड़े में रहे। अब क्या करें, रोजी रोजगार कुछ है नहीं है। अरे इलाका ही बेकार हो गया, रोजी रोजगार से कुछ नहीं, रोजी रोजगार क्या देगा, बिल्कुल खत्म। वो बाकी आता है, ये नहीं है कि भाई होता नहीं है, खूब फसल हो जाती है, लेकिन जंगली जानवर भी छोड़ते हैं। खबरों की सुरक्षा यहाँ कुछ भी नहीं है। हिमालय की बर्फीली वादियां बुरांश की सुर्ख डालियों में इठलाते, हरे भरे पहाड़ झरनों नदियों के शोर में गूंजते, संगीत की भूमि देवभूमि उत्तराखंड। जितना अद्भुत है पहाड़, जितना मशहूर है पहाड़, उतना ही मजबूर है। समस्याओं से जूझता है पहाड़। जय भारत टीवी इसीलिए उठाता है मुद्दा पहाड़ का। पहाड़ यानी गांव और पहाड़ों में बसे उन लोगों के मुद्दे जिनकी फरियाद पहाड़ों से उतरकर राजधानी में बैठे नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचती है। उन्हें समस्याओं और मुद्दों को मंच देने वाला है जय भारत टीवी का खास शो मुद्दा पहाड़ का। आज हम पहुंचे हैं मसूरी देहरादून के बीच बसे किमाड़ी, रिखौली और भीरतली और यहाँ के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जाना। हम इस एपिसोड में आपसे मिलवाएंगे ऐसे किसानों से जो जंगली जानवरों की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं। मिलवाएंगे ऐसी दुल्हन से जिन्हें ना तो अपने मायके उत्तरकाशी में मूलभूत सुविधाएं मिल पाई और ना ही अपने ससुराल किमाड़ी में। क्या है उनका कहना, ये भी आपको दिखाएंगे। और इस दौरान आपको मिलाएंगे छोटे छोटे कारोबारियों से जिनको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आखिर क्या है उनकी आर्थिक स्थिति, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम मुद्दा पहाड़ का। बात पहाड़ी की। बहुत दिन हुए असली भारत को देखे, आओ चलो गांव चलें, एक नए भारत को देखते हैं। मुद्दा पहाड़ का में आज हम ऐसे ही पहाड़ के इलाकों में भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उन मुद्दों को जो पहाड़ के मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जलते हुए मुद्दे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, ये सरकारी खंडहर है। विकास को अंगूठा दिखाने वाले ये वो खंडहर हैं जो बताते हैं कि शहरों में जो चमचमाती गाड़ियां और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े मॉल हैं और लोगों के बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं, किसानों के तरक्की के, खुशहाली के, लोगों की खुशहाली के, वो कैसे हैं, उनकी सूरत कैसी है, उनकी असलियत क्या है। हम आपको मुद्दा पहाड़ का में दिखाएंगे कि उत्तराखंड के गांव में अभी लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। आज का मुद्दा हमने चुना है रोजगार और जीवन जीने के वो संसाधन जो पहाड़ में जरूरी है। तो आइए मुद्दा पहाड़ का शुरू करते हैं और सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि मुद्दे पहाड़ का में लोग किन शिकायतों के साथ हमारे संग जुड़ रहे हैं। सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं मुद्दा पहाड़ का में। मसूरी विधानसभा के किमाड़ी गांव में हम हैं। यहाँ ज़्यादातर लोगों की जो रोजी रोजगार का साधन है वो यही दुकान है। यहाँ से जो लोग गुजरते हैं मैगी, चाउमीन और दूसरे खान पान के जो सामान होते हैं खरीदते हैं, इससे रोजगार चलता है इनका। आपको लगता है कि जिस तरह से बीते कुछ महीनों में लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, उसका टूरिस्ट नहीं आए, अब पहाड़ के जो लोग हैं वो कैसे अपना रोजी रोजगार आगे बढ़ा रहे हैं। भैया काम धाम तो कुछ नहीं है, हालत ऐसी ही है, कुछ नहीं है काम। शाम तक 150 रुपये आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ये जो आप बना रहे हैं यहाँ पे इस वक्त हम दिखाएंगे, ये आप बना रहे हैं मोमोज। तो मोमोज आप जब बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये आज बिक जाएगा और लोग इसको आएंगे, खाएंगे, आपको जो है आमदनी होगी आपकी? 2-3 प्लेटें बिकती है, बाकी फेंकना पड़ता है शाम को, तो यही है। काम कैसे चलता है, क्योंकि घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, तो व्यवस्था क्या है, सरकार की व्यवस्था क्या है? अब सरकार की व्यवस्था तो क्या है, कुछ नहीं। हम आते हैं सुबह, जो भी 100-50 रुपये शाम को बनता है, बस घर चले जाते हैं। तो ये हाल पूरे पहाड़ का है। पहाड़ की समस्या क्या हो रही है इस वक्त? ये हाल तो लगभग सभी जगह का है। कोरोना की स्थिति ऐसी है, इस वजह से आदमी की जो रोज की कमाई है वो मंदी हो गई। आपके गांव में और क्या समस्याएं हैं? रोजगार नहीं है, बस इससे ज़्यादा क्या समस्या है। आदमी ने यही दुकानें खोल रखी है जगह जगह, 100-50 रुपये आदमी कमाता है, काम धाम कुछ नहीं।
गांव में रोजगार एक बड़ी समस्या है। लोग रोजगार चाहते हैं, रोजगार होगा तो तरक्की अपने आप हो जाएगी। आप भी यहाँ के गांव के रहने वाले लोकल हैं, आप बताइए कि जो बाहर लोग काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, बिहार में या दूसरी जगहों पे, वो उत्तराखंड वापस आ गए। उनको लगा कि रोजगार गांव में ही मिल जाएगा, लेकिन समस्या तो आज 10 की 10 ही है। अरे तो यहाँ तो ऐसे जैसे गांव के लोग जैसे बाहर गए कमाने के लिए गए होंगे, कि जैसे हमारे गांव में बैठ के भी करना ही क्या है, जैसे कि थोड़ा घर का हो जाएगा, थोड़ा बाहर से कमा के रहेंगे, थोड़ा अपना परिवार बच्चे सब हो जाएंगे, अपनी स्थिति सही हो जाएगी। अब जैसे कोरोना के चक्कर में गाँव आए लोग, गाँव में खेती कुती करने लगे, तो खेती करे, जैसे धान धून लगाया भी, तो वो जंगली जानवरों ने कुछ नहीं रखा हुआ। अब कि ये ऐसे ही है, थोड़ा बहुत चलता है, अपना खर्चा पर्चा चला लेते हैं, और क्या करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है ना कि बहुत तरक्की हो गई है, हम कई संसाधनों को पहुंचा रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। क्या लगता है कि पहाड़ पर वो बातें आगे बढ़ पाती है? कुछ नहीं है यहाँ, जैसे अभी ये रेस्टोरेंट ये वगैरह ये बने हुए हैं, ये किसी के अपना पर्सनल नहीं है। कभी ऐसा होगा कि फॉरेस्ट वाले भाई आएंगे, देखेंगे कागज़ के हिसाब, जिसका कागज़ में नाम हो उसको रखेंगे, जिसकी नहीं होगा उसे हटा देंगे। अब जैसे ये बना हुआ है, जैसे मैंने इसमें 50,000 या 25,000 जो भी लगाए, अब वो जंगलात वाले बोल देंगे हटाओ, तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं है इसमें। कौन आ रहा है, देखो सुनसान है रोड। सरकार करती है, थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन हालात ये हैं कि जब हम इस गांव में और अंदर जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि समस्याएं पहाड़ के जैसी ही बड़ी हैं। करते हैं, मेहनत करते हैं, होता ही है तो क्या करें, उजाड़ ज़्यादा है। कागले लगाए थे सूरों ने, रात को वो बनाते हैं टांग को, तब भी खा लेते हैं। बहुत सूर की तो इतना दिक्कत है हमें कि बहुत ज़्यादा। हर चीज़, धान में देख लो, गागलों में देख लो, अदरक में देख लो, सब चीज़ में पानी से दिक्कत है, खेती से, जानवरों से ज़्यादा दिक्कत है। सूरों से तो इतना दिक्कत है सबसे ज़्यादा, बंदर का नहीं जितना सूर का। 20 वाइज आप माने तो कोई देते नहीं है, ये हो रखा है ना। अब बोलते हैं कि रात वाले ऑफिस में चलो, उनको बुलाओ है, क्या होगा, कोई जाना चाहते हैं, जो खा रहे तो सबके खाने क्या करें, पब्लिक है। हम बात करते हैं एक महिला से। शकुंतला, आप ये बताइए कि आपके घर वाले गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से समस्या आई है, आपके घर में क्या दिक्कत आ रही है? फिलहाल तो ये है कि घर भी कच्चा है, फिर और ठीक है, और गाड़ी गुड़ी कम चल रही, काम धाम कुछ नहीं है। काम तो चलता है पर कम चलता है, इतना नहीं चलता जितना पहले चलता था ना। इतना खर्चा पहले आ जाता था, वो कम आ रहा बस। हमारे संग इस वक्त मनीषा हैं। लॉकडाउन में इनकी शादी हुई थी जून में। आज पूरे सज-धज के संग ये नवरात्रि का स्वागत कर रही हैं। इनका व्रत भी है। उत्तरकाशी से इनकी शादी देहरादून के इस किवाड़ी गांव में हुई है। आज आपका व्रत भी है, आप पूरे दुल्हन की वेशभूषा में हो, आपकी नई नई शादी हुई थी। कोरोना काल में कैसे शादी हुई, क्या अलग रहा? जी, कोरोना काल में एक तो मुसीबतें भी बहुत आई, पर हमने वो परमिशन द्वारा, मेरे मतलब रिश्ते को 5-6 साल हो गए थे, तो यहाँ भी दिक्कत आई थी। मेरी सास है और मेरे पति हैं और एक मेरे ससुर हैं। सास भी मेरी बीमार सी रहती थी, इसीलिए मेरी शादी हुई लॉकडाउन में। अच्छा, आपको लगता है रोजगार भी एक बड़ी समस्या है? रोजगार लोगों की कमर तोड़ रहा है। गांव कस्बे के जो लोग हैं, जो शहर में रोजगार करते थे, प्रदेश जाके कमाते थे, उनके लिए बड़ी चुनौती है। हाँ जी, बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ भी नहीं है यहाँ तो रोजगार, और जैसे मतलब यहाँ रोजगार का भी बहुत है। यहाँ पे हमारे पास कुछ काम कुम नहीं रह रखा, लॉकडाउन हो रखा, ना तो काम है ना कुछ है। दिहाड़ी मजदूरी सब बंद है। हमारे तो कोई नौकरी चाकरी भी नहीं है जो नौकरी कर लें। दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं हम लोग, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी बंद हो गई है। खाने घर भी कैसे चलेगा, ऐसे ही बस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं, थोड़ा मिल रहा कहीं काम तो कर रहे, वरना ऐसे ही बस। आप तो उत्तरकाशी में पैदा हुई। उत्तरकाशी तो एक बड़ा विकसित स्थान है, यहाँ का गंगा वहीं से बहती हैं। आपको लगता है कि पहाड़ में जिस तरह से आपने बचपन गुजारा, अब वहाँ तरक्की होनी चाहिए, पहाड़ की समस्याएं वो ख़त्म होनी चाहिए? जी हाँ जी, ख़त्म तो होनी चाहिए। जैसे वहाँ हमारे उत्तरकाशी में भी जहाँ पे हम रहते हैं, मैं नौगांव क्षेत्र में रहती हूँ, और वहाँ पे भी हमारे गांव में घर है, वहाँ भी ऐसे ही विकास है, कुछ ठीक भी नहीं है, रोडें भी ख़राब है हमारे यहाँ की। वहाँ भी चेंज होना चाहिए कुछ, पहाड़ों में भी।
जरूरी नहीं कि शहर होना चाहिए सही, पहाड़ भी सही होना चाहिए। वहाँ जो रोडें आ रखी है उन्हें पक्की होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा साधन नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही है जैसा यहाँ है। आपने अपने बचपन में क्या क्या दिक्कतें सही उत्तरकाशी में? हमारे तो क्या पहले जो 2015 में आई थी कि 14 में आई थी, एक आपदा आई थी 13 में, हाँ 13 में आई थी। उसमें हम उस टाइम हमारा घर था, घर भी चला गया बाढ़ में, घर गया, खेती गई, हमारे पशु थे वो भी गए। और उसके बाद हम तिरपाल के झोंपड़े में रहे, दूसरी जगह आके खेत में वहाँ रहे हम कुछ समय तक। फिर वहाँ भी घर बन रहा है, वहाँ भी ऐसा ही बना रखा हमने थोड़ा बहुत, बस वहाँ पे बहुत मुसीबतें झेली हमने जिस टाइम बाढ़ आई। उससे पहले भी हमारा 2 मंजिल का मकान था, ऐसे उसमें पत्थर टाइप के डले थे, ऐसा ही घर था वहाँ ऊपर भी हमारा। गरीब परिवार से हूँ, बस यहाँ भी ऐसा ही है। नहीं अभी भी कहाँ, मेरे पापा भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बस उन्हीं में ही है। अब लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ भी बहुत दिक्कतें आ रही है, खेती भी नहीं है कि खेत लगा लें। मेरे पापा ने लोगों के खेत ले रखे हैं दिहाड़ी इसके लिए करने के लिए, आधा उन्हें देना है आधा अपने आप। ये मनीषा है, उत्तरकाशी में इनका जीवन गुजरा है। आपदा का जो दंश इन्होंने झेला है, बता रही इनका पूरा मकान बह गया था, लेकिन आज भी हालात उत्तरकाशी से लेकर और इस गांव तक वही हैं। क्या कहना मुख्यमंत्री, देख लो, आओ देखो, कम से कम गांव में घूमो, हमारे हाल देखो, कहने से क्या होता है, देख के जाओ। हाँ वही तो बैठे हुए थे, आओ देख के जाओ। तब तो बात, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, हमारे पास साधन भी नहीं। मैं तो बोलता कि प्रधान जी को बोले, लेकिन करे क्या, हमारे पास तो साधन भी नहीं बोलने का। आपने देखा इतने सालों में पहाड़ की हालत सुधरी हो, ऐसा हुआ? पहाड़ की हालत क्या सुधरी, हरा भरा तो हो गया, जब वो पहले मायने चलती थी। गांव की सारी दिक्कतें हैं, खेती बाड़ी लोग करते हैं, जंगली जानवर छोड़ते नहीं हैं। झाड़ झंकार इतना हो गया, ये लालटेना घास जिसको भूत घास भी बोलते हैं, कि इसमें जो है सूअर अंदर घुस जाते हैं, दिखते हैं नहीं हैं, वो रात को सारी खेती का नुकसान कर जाते हैं। अब किसान क्या करेगा, वो बागे आता है, ये नहीं है कि भाई होता नहीं है, खूब फसल हो जाती है, लेकिन जंगली जानवर भी छोड़ते हैं। सूअर बहुत हैं, बंदर बहुत हैं, अब तो जंगली जानवर इतने हो गए कि बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, रोजी रोजगार कुछ है नहीं है। सड़क की ये हालत आप देख ही रहे हैं कि अभी खास वो है नहीं है चलने के काबिल, जो बस सर्विस चले, बस के लायक तो ये बनी नहीं है अभी तक। वैसे लोग ज़बरदस्ती ले जा लेते हैं, वो बात अलग है कि भाई चलो हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं फिर भी लोग मानते नहीं हैं। मुख्यमंत्री आवास से कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये गाँव, ये 3 गाँव जो है, रिखोली, भितरली, किमाड़ी, लेकिन फिर भी इसका कोई विकास नहीं हुआ है ढंग से। कुछ मजबूरियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ, यही वो 2 वजहें हैं कि लोग अपने गाँव को छोड़ते हैं, पलायन कर जाते हैं। वरना भला कौन चाहेगा कि इन खूबसूरत पानी, इन खूबसूरत वादियों और इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर आपाधापी में भागते, जंगल में तब्दील होते शहरों की ओर जाना। लेकिन मुद्दा पहाड़ का में जब हम पहाड़ पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब रोज़गार नहीं है, काम धंधे बंद हैं, उम्मीद भी नहीं है। गांव में अगर वो किसान खेत में काम कर रहे हैं तो जानवर उन्हें परेशान करते हैं, एक बड़ी चुनौती बनते हैं। तो क्यों न पलायन हो, क्यों न मुद्दा पहाड़ का फिर उन मुद्दों को उठाए, सरकार को जगाए और ये बताए कि उत्तराखंड के जो हाल हैं उस पर आप चेत जाइए। 20 साल भी हो गया, लंबा वक्त गुजर गया, कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, बारी बारी से कभी भाजपा और कभी कांग्रेस ने सत्ता की मलाई काटी है। अब इन लोगों की सुध लीजिए और इस पलायन को रोकिए, रोजगार दीजिए। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, उत्तराखंड।